नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए रिवाइज योर सेल्फ का एक साइंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों। रेलवे के जो सामान्य विज्ञान है यानी साइंस के जो है उसमें से 3000 प्लस क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है। यानी इस जो बैच में है दोस्तों, आपको 20 दिन या 25 दिन जो बचे हैं ना, उसमें 3000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला को कवर कराएंगे। मुख्य आकर्षण पॉइंट क्या है इसका दोस्तों? तो मुख्य आकर्षण पॉइंट जो है ना, यानी कौन कौन से इसमें टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है भौतिक विज्ञान है, दूसरा है रसायन विज्ञान है, तीसरे की बात करें तो जीव विज्ञान है, और हमारा सौर मंडल है, अंतरिक्ष विज्ञान है, पर्यावरण विज्ञान है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, और उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान है। यानी कुल मिलाकर हम लोग इसमें 8 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 3000 प्लस की श्रृंखला स्टार्ट है, और आज इस श्रृंखला का दूसरा दिन भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का दोस्तों? कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? तो कौन सी आवरण है? तो दोस्तों ओजोन है, जो कि सूर्य से निकली परावैंगनी विकिरण को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ओजोन की फॉर्मूले की बात करें तो ओजोन का जो सूत्र है दोस्तों वो क्या होता है? आपको O3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है दोस्तों? तो अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा मायोपिक आंख को या मायोपिया को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। तो कंप्यूटर की जो भाषा है दोस्तों उसमें कंपाइलर का अर्थ क्या होता है? तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे हम लोग कंपाइलर के नाम से या कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो AWACS का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो होता है आपको एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। क्या होता है? एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो होता है ना, AWACS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो फ्लॉपी ड्राइव जो है दोस्तों वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस है, और माउस भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक है, यानी पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसमें मुख्य संघटक कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो उसमें आपको होता है चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, तथा क्या होता है? मैग्नीशिया होता है, इसका जो प्रमुख संघटक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में दोस्तों पिक्चर के जो रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगर सोडियम थायोसल्फेट की फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2 क्या होता है? उसके बाद H2O3 इंटू क्या होता है? 5H2O होता है इसका फॉर्मूला सोडियम थायोसल्फेट का। याद रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन याद रखिएगा तो आपको परीक्षा में ये सब उपयोगी हो सकते हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग है दोस्तों, एसी को क्या किया जाता है? रेक्टिफायर के प्रयोग के द्वारा एसी को डीसी में चेंज किया जाता है। एसी को हम लोग क्या करते हैं? डीसी में चेंज करते हैं, ठीक है। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट को हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और विटामिन ए का जो और एक नाम है रेटिनॉल के नाम से भी हम लोग विटामिन ए को जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्योंकि यह क्या करता है? तो स्थिर जब पानी में जो जब हम दोस्तों मिट्टी का तेल डालते हैं तो उसमें मच्छर कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? तो लार्वा के जो सांस में है ना वो बाधा डालता है, इस कारण जो होता है ना मच्छर कम हो जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं।
कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा होती है। तो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त असेंबली भाषा होती है दोस्तों, वो केवल बाइनरी संख्याएं होती है, यानी केवल बाइनरी डिजिट होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो कुकर खांसी जो है दोस्तों, वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। बाकी चेचक, पोलियो और मधुमेह जो है, इनको वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग जो है दोस्तों, मस्तिष्क गुहा यानी ब्रेन गुहा को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्पॉन्डिलिटिस रोग में जो शरीर में होता है ना, काफी तेज दर्द होने लगता है, और जो मेरुदंड की जो हड्डियां होती है उसमें जोरों से दर्द होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है? तो धोने का जो सोडा है दोस्तों, उसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है दोस्तों, Na2CO3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा संभावित यूनिट है दोस्तों, उसको हम लोग अणु यानी मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, या मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो फोटोग्राफी में जो हाइपो जो उपयोग होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। ठीक है, और इसके फार्मूले की बात करें दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट की, तो Na2H2O3 × 5H2O होता है, जिसको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मरकत यानी इमरल्स निम्नलिखित में से बनाया जाता है। तो मरकत जो है दोस्तों, बेरिलियम से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी एनीमिया होती है? तो एनीमिया जो होती है दोस्तों, वो आयरन की कमी के कारण यानी लोहा की कमी के कारण जो है दोस्तों, आपको एनीमिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो जल का जो सबसे शुद्धतम रूप है दोस्तों, वो वर्षा का जल होता है। ठीक है, और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो भारी जल का जो फॉर्मूला है उसको D2O होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है, यानी ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है? तो ब्लू रिवोल्यूशन जो है दोस्तों, वो मत्स्य उद्योग से संबंधित है, यानी फिश फार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में के जड़ में पाया जाता है, यानी किसके जड़ में पाया जाता है? नाइट्रोजन यौगीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो बैक्टीरिया होता है, वो किसके जड़ में पाया जाता है? तो सीबी के पौधे के जड़ में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों सेशन को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारे के जो सारे हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का सबसे प्रचुर या बहुल प्रचुर स्रोत क्या है? तो लोहे का जो सबसे प्रचुर स्रोत होता है दोस्तों, वो हरी सब्जियां होती हैं। ठीक है, यानी ग्रीन वेजिटेबल जो होते हैं ना, वो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेट्रा एथिल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्रा एथिल लेड जो है दोस्तों, अपस्फोटरिधि दर जो है ना, उसको बढ़ाने के लिए मिलाया जाता था, लेकिन वर्तमान के समय में दोस्तों इसे नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना काफी सारे लेड जो निकलते हैं, जो कि वायु प्रदूषण के लिए काफी जिम्मेदार है, इसलिए पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड मिलाया नहीं जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर तत्व है वो दोस्तों ऑक्सीजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों, वो 7.4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रम द्वारा कपूर यानी कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा यानी सब्लिमेशन प्रक्रिया द्वारा कपूर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है? तो कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत होता है दोस्तों, वो पिटवा लोहा में होता है। कितना प्रतिशत होता है? तो 0.03% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, यानी अत्यधिक जो है मेलिएबल धातु या डक्टाइल धातु कौन से है? तो गोल्ड जो है ना अत्यधिक मेलिएबल भी है और अत्यधिक डक्टाइल भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो रक्त में दोस्तों आपको क्रोमियम नहीं पाया जाता, बाकी लोहा, मैग्नीशियम और तांबा ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू के अंकुर उपयोगी हैं। तो आलू के जो अंकुर होते हैं दोस्तों वो जनन के लिए यानी सेक्सुअल जनन के लिए जो है ना वो उपयोगी होते हैं, जिसके कारण उनका प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस जो है दोस्तों वो एक ऐसा पौधा है जिसके वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। ये जो पौधे हैं दोस्तों वो मरुस्थल में भी उग जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक जो बनाते हैं दोस्तों उसमें हम लोग नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस का मुख्य अवयव है। तो गोबर गैस का जो मुख्य अवयव है दोस्तों वो मीथेन होता है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो आइसक्रीम में जिलेटिन इसलिए मिलाया जाता है दोस्तों, प्रशीतक को द्रुत करने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। तो एनाटॉमी जो है दोस्तों उसका संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। मिर्गी एक बीमारी है। तो मिर्गी जो है दोस्तों वो स्नायु प्रणाली की एक बीमारी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और सारे दोस्त इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।